जनरल बाजवा की सेना कातिल है बेकसूर लोगों की, ये कहना है कनाडा के एक एमपी जिनका नाम है टॉम मैक। उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में, कनाडा की पार्लियामेंट में बोली। अब इस पर हंगामा मच रहा है पूरी पाकिस्तान के जर्नलिस्टिक सर्कल्स में और पाकिस्तान में। हालांकि अभी तक कुछ पाकिस्तानी सरकार ने कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया, ना पाकिस्तानी आर्मी में ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, ये उसका जवाब वही जाने, उन्हें पता है जो कुछ बोला है उसने बिल्कुल सही बोला है। खैर, उन्होंने बोला क्या, ये पहले मैं आपको ये सुनवाता हूं। Documents reveal that Pakistan's Chief of the Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, had a visit to Canada approved for a $50,000 taxpayer-covered trip in 2020 that was cancelled thanks to COVID-19. General Bajwa has been accused of toppling two governments in Pakistan. The military under his command has been involved in human rights abuses, extrajudicial killings, and has links to terror groups. An assistant deputy minister called this visit, quote, appropriate. Does the defense minister share the same opinion that a $50,000 trip to Canada was appropriate for General Bajwa? आपने सुना उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जनरल बाजवा की आर्मी 2 सरकारों को गिरा चुकी है, बिल्कुल गिरा चुकी है। नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा पेपर्स में नाम आया, उनको हटाया गया और ये बात बिल्कुल क्लियर। उसके बाद मरियम नवाज ने भी बोला कि हमारी सरकार को आर्मी ने हटाया है। इमरान खान खुद क्लेम करते घूम रहे हैं कि आर्मी का हाथ था। गेट नंबर 4 बड़ा पावरफुल है और पाकिस्तान के सारे एनालिस्ट और सारे के सारे पॉलिटिशियंस अलग अलग टाइम पे ये क्लेम कर चुके हैं कि आर्मी ही सरकार बनाती है, आर्मी ही गिलाती है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर से ये बात बोली जा रही है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, पाकिस्तान के एनालिस्ट बोल रहे हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, तो उस बेचारे एक एमपी ने बोल दिया जो कि कनाडा में बैठा है, उसने बोल दिया तो क्या गलत? उसने इन्हीं को सुन के तो बोला है ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहे हैं, ये बोला गया। ह्यूमन राइट्स अब्यूज पे भी बड़ा हो हंगामा है। ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो नहीं रहे हैं क्या बलूचिस्तान में और सिंध में और एनडब्ल्यूएफपी में यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, वहीं के लोग क्या बोल रहे हैं? बलूचिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं कि आर्मी आकर के वहां पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रही है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का भी नाम लिया गया। ये सारी चीजें जो हो रही हैं किसकी शह पर हो रही हैं? क्या आर्मी वहां पे इन्वॉल्व नहीं है? क्या बलूचिस्तान के लोग ये नहीं बोलते कि आर्मी की वजह से हो रहा है यहाँ पे जो कुछ हो रहा है? जब आपके अंदर से लोग बोल रहे हैं, यूएन तक बात पहुंच चुकी है, तो एक एमपी ने बोल दिया कनाडा के, तो क्या गलत हुआ? ये बोला क्यों गया? इस बात पे आते हैं। इसलिए बोला गया कि जनरल बाजवा की 2020 में एक ट्रिप था, एक विजिट थी, वो कनाडा जाने वाले थे। उसके लिए $50,000 वहां की गवर्नमेंट ने दिए थे कि उनकी आवभगत के लिए, उनके आदर सत्कार के लिए $50,000 दिए जाएंगे। $50,000 दिए गए। किस्मत हो बदकिस्मती जो बोलिए, वो विजिट कैंसिल हो गई क्योंकि कोरोना आ गया, कोविड आ गया और वो विजिट कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद अब उस पर डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने पर इस एमपी ने क्लेम किया कि एक आदमी है जिसकी जो आर्मी है, एक आर्मी चीफ की आर्मी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रही है, वहां पर आतंकियों को सपोर्ट कर रही है। आतंकियों के सपोर्ट पे भी बोला है। आतंकियों को सपोर्ट नहीं कर रही है क्या? आईएसआई नहीं कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है। आईएसआई इन्हीं के अंडर चलती है। खैर, आतंकियों को सपोर्ट करने वाले आदमी के आदर सत्कार के लिए हम पैसा कैसे दे सकते हैं जो कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा है? अब बात सही है, इसमें कोई शक नहीं कि टैक्स पेयर का पैसा है और टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, और एक ऐसे आदमी का हम स्वागत ही कैसे कर सकते हैं जो कि आतंकियों को सपोर्ट करता है? इस ही पर उछल पड़े पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और उसके बाद जो डिस्कशन शुरू हुए, एक बहुत बड़ी चीज थी कि अब तक पाकिस्तानी आर्मी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। पाकिस्तानी आर्मी डीजीआईएसपीआर के पास छोटी छोटी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार है। वो करते हैं, वो हर चीज में पब्लिक में आके बोलते हैं, ट्वीट करते हैं। इस पर नहीं बोला क्योंकि उन्होंने सच बोला है। आतंकियों से क्या लिंक्स नहीं है आर्मी के? आईएसआई क्या तालिबान को सपोर्ट नहीं करती? क्या लश्कर को नहीं करती है? तो इनके पास हथियार कहां से आते हैं? क्या जैश ए मोहम्मद को नहीं करती है? करती है, सबको करती है। ये बात सबको जग जाहिर है, सबके सामने है। 10 बार पाकिस्तान के लोग बोल चुके हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बोल चुके हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कुर्सी पे बैठ के बोल चुके हैं कि हम आतंकी भेजते थे। कौन भेजता था, कहां भेजता था, किसी को पता है या किसी ने बताया? नहीं। उसके बाद
पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर ऐसा इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में किसी भी कंट्री की पार्लियामेंट में बोला गया होता तो उस कंट्री की एम्बेसडर को बुला के तलब करके और उसको ज़रूर एक नोटिस दिया गया होता, या उसको उसके ऊपर ये बोला गया होता कि भाई हमें आपकी इस टिप्पणी पे इतराज़ है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता है कि वो वहां से दे देंगे प्रूफ्स, और प्रूफ दे देंगे तो फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे। अब आप पे बात करते हैं कि ये सारी कहानी होती कैसे और इस पर पाकिस्तान सरकार चुप क्यों है। पाकिस्तान सरकार चुप इसलिए है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, जो अभी करंट डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्हीं का एक स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने बोला कि आर्मी लॉ भी बनवाती थी, आर्मी कानून बनवाती थी पाकिस्तान में। अब अगर डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है तो ऑन रिकॉर्ड बात है ना। इसके बाद मरियम नवाज, उन्होंने पहले पिछली गवर्नमेंट के टेन्योर में आरोप लगाया था कि देखो ये सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, आर्मी इसको सेलेक्ट करके लाई है। अगर आर्मी सेलेक्टेड गवर्नमेंट है और आर्मी सेलेक्ट करके लाई है तो क्या आर्मी दखलंदाजी नहीं कर रही है गवर्नमेंट्स में? बिल्कुल क्लियर बात है। और क्या बिलावल भुट्टो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने नहीं बोला था कि ये सेलेक्टेड गवर्नमेंट है? सब बोल चुके हैं, उनके इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं ये लोग। मरियम नवाज ने यह भी आरोप लगाया था जब जनरल वाजा इमरान खान के साथ अमेरिका गए थे, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि ये लेके गए हैं साथ। इमरान खान को पता है कि पावर कहां से आती है, किस आदमी को लेके जाना है। उसके बाद इमरान खान आजकल भर भर के बोल रहे हैं, हर अपनी तकरीर में बोल रहे हैं, हमारा अपनी स्पीच में बोल रहे हैं कि मुझे इंपोर्टेड हुकूमत से हटाया गया है और आर्मी का हाथ साफ दिखता है। ये तो बोला, और ये भी बोला कि मुझे मारने की साजिश हो रही है, ये भी बोला है उन्होंने। तो क्या वो आर्मी की ओर इशारा नहीं किया? उन्होंने पहले भी आर्मी की ओर इशारा किया था कि मैं अगर कुर्सी से हटा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद से उन्होंने आर्मी को लगातार बदनाम किया है। ये ट्विटर टेंस बाजवा चोर बाजवा कातिल कहां से चल रहे हैं? क्या बाजवा चोर बाजवा कातिल ट्विटर टेंस इंडिया से चल रहे हैं, या सऊदी अरेबिया से चल रहे हैं, या कनाडा से चल रहे हैं, अमेरिका से चल रहे हैं, यूके से चल रहे हैं? ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर से हो रही हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्शन इस चीज पे कि किसी बाहर ने हमें चोर कैसे बोल दिया, किसी बाहर वाले आदमी ने ये कैसे बोल दिया कि हमारी आर्मी ऐसी है वैसी है। अरे यार, आपकी आर्मी क्या करती है पता नहीं है क्या? आपकी आर्मी के लोग कहां तक फंसे हैं कि उसमें जो ड्रोन से आकर के इंडिया में हथियार गिराए जाते हैं। सिद्धू मूसेवाल को जो मारा गया, वो हथियार भी पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान एंगल अब दिख रहा है उस मर्डर में। तो ये चीजें बहुत क्लियर है, दुनिया के सामने क्लियर है। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पता नहीं क्यों चीख रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। क्या आपकी आर्मी ने कभी गवर्नमेंट टॉपल नहीं की है? कभी गवर्नमेंट नहीं गिराई है? क्या आपकी आर्मी कभी इन्वॉल्व नहीं थी? क्या आपकी आर्मी को बुला करके चाइना बोलता नहीं है कि हमारे लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए, हमारी सिक्योरिटी दीजिए? आपके आर्मी चीफ जाते हैं, आपके आईएसआई चीफ जाते हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं। अब वो सिविलियन गवर्नमेंट से बात नहीं करना चाहते। सारे के सारे लोग, जितने लोग प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलते, उससे ज्यादा लोग आर्मी चीफ से मिल के आते हैं। वहां पे रावलपिंडी में जितने एम्बेसडर्स आते हैं सारे मिलते हैं। वेंडी शर्मा आई थी, मिलके गई थी, सारे के सारे तो मिल रहे हैं वहां पे। हमारे इंडिया के आर्मी चीफ से कितने मिलते हैं? कोई आदमी बिजनेस डील करने आया है, वो आर्मी चीफ से क्यों मिलता है? तो क्या पता नहीं है सच में सच क्या है? सबको पता है और सब इस बात को छुपाना चाहते हैं, अपनी आर्मी को और अपने आज बाजवा को बचाना चाहते हैं। लेकिन बाजवा की असलियत सारी दुनिया जानती भाई। इसमें हंगामा का कोई मतलब ही नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज़ है जिसको छुपाया गया है। अगर उस आदमी ने बोला है, उस एमपी ने बोला है, तो एमपी ने बिल्कुल सही बोला है और उसकी बात को सारी दुनिया का समर्थन करती है। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।